देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। एक सेक्स स्कैंडल इन दिनों राजनीतिक गलियारे में घमासान मचाए हुआ है। अब तक जो अजमेर सेक्स स्कैंडल देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जाता था, अब बीते 7 दिन पहले एक सेक्स स्कैंडल की काली करतूत, सेक्स स्कैंडल की काली सच्चाई सामने आई, जिसके बाद वो अब तक का देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बन गया। असल में पूरा मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक की राजनीति में किस तरीके से उथल पुथल मची हुई ये भूचाल है, वो सभी जानते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के बेटे एच.डी. रेवन्ना और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और जितनी वीडियो अब तक आई है, करीब 2975 आपत्तिजनक वीडियो सामने आई है, जिसको देखने के बाद सबका यही कहना है कि ये अब तक का देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इस सेक्स स्कैंडल की कहानी कहाँ से शुरू होती है, किस तरीके से अचानक से ये सेक्स स्कैंडल वायरल हो जाता है, लगातार लोगों के व्हाट्सएप पे अश्लील वीडियो जाने शुरू होते हैं और किस तरीके से उन वीडियो में महिलाएं तड़पती हैं, लड़कियां तड़पती हैं, लेकिन फिर भी जो प्रज्वल रेवन्ना है वो उन महिलाओं के साथ दरिंदगी करता है। दरिंदगी तो करता ही है, खुद उनकी वीडियो भी शूट करता है। इस सेक्स स्कैंडल की क्या सच्चाई है, ये सेक्स स्कैंडल किस तरीके से लोगों तक पहुंचा, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। बीते 20 अप्रैल की बात है। आप सभी जानते हैं कि देश में लोकसभा का चुनाव का जो चरण है वो चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव होना और अब तक 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट जो है 4 जून को आएगा। इसी बीच 26 अप्रैल को हासन लोकसभा सीट, कर्नाटक की एक हासन लोकसभा सीट है, वहाँ भी वोटिंग होनी थी और वहीं से ये प्रज्वल रेवन्ना मौजूदा सांसद भी है और इस बार भी जेडीएस और बीजेपी की गठबंधन से, यानी कि एनडीए से वहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी था। अचानक से 20 अप्रैल के दिन इसकी अश्लील वीडियो जो है व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुँचनी शुरू हो जाती है। खूब हल्ला शोर शराबा मचता है, राजनीतिक गलियारे में पूरी तरीके से घमासान मच जाता है। जो भी वीडियो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब चूँकि सफ़ेद पोशों की वीडियो थी, अश्लील वीडियो, तो स्वाभाविक सी बात है इसके चर्चे भी तेज़ होंगे। इस बीच चूँकि प्रज्वल रेवन्ना खुद ही प्रत्याशी हासन लोकसभा सीट से, तो करीब 6 दिनों तक, मतलब जब तक वोटिंग नहीं हो गई, किसी भी तरीके से अपना चुनाव प्रचार किया। 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान पड़ता है और वो तत्काल उसी दिन देश छोड़ देता है, जर्मनी पहुंच जाता है। जिसके बाद जो राज्य में मौजूदा कांग्रेस की सरकार है और सिद्धारमैया वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तत्काल सरकार इस पे पहल करती है और एक्शन लेते हुए एसआईटी टीम का गठन करती है। यानी कि जो आरोपी है एच.डी. रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, एफआईआर होता है और फिर एसआईटी टीम का गठन होता है। जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक घमासान के बीच जो एसआईटी टीम का गठन हुआ वो जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इसकी शुरुआत कार्तिक गौड़ा, जो कि रेवन्ना परिवार का पहले गाड़ी चलाता था, करीब 15 सालों तक वो रेवन्ना परिवार के साथ जुड़ा रहा और ड्राइविंग करता था, मतलब उनकी गाड़ियाँ चलाता रहा होगा। बीते कुछ दिन पहले ही, करीब 1 साल से 1.5 साल पहले, वो उनकी गाड़ी छोड़ देता है। कारण रहता है कि जो प्रज्वल रेवन्ना है वो कार्तिक गौड़ा की जो संपत्ति रहती है, थोड़ा बहुत जो खेत वेत रहता है, उसको हथियाने का प्रयास करता है और कार्तिक गौड़ा कहता है कि वो मुझे और मेरी पत्नी को मारना भी चाहता था। काफ़ी विवाद भी हुआ, इस वजह से मैं गाड़ी चलाना छोड़ दिया। चूँकि 15 सालों तक वो रेवन्ना परिवार से जुड़ा रहा तो अंदर तक भी उसके तार थे, उसको पूरी सच्चाई पता थी किस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना और
HD रेवन्ना यानी बाप बेटे दोनों सफ़ेद पोश के आड़ में काला गुनागार करते हैं, जिसके बाद उसको कुछ ना कुछ क्लू चाहिए थे, क्योंकि उसको काली सच्चाई तो पता थी कि यहाँ जो भी महिलाएं लड़कियाँ आती हैं उनके साथ गलत होता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, सहमति हो ना हो ज़बरदस्ती प्रज्वल रेवन्ना जो है उनके साथ बलात्कार करता है। कार्तिक गौड़ा कोई ना कोई सुराग ढूंढ रहा था, इसी बीच उसको एक पेन ड्राइव मिल जाती है। इस पेन ड्राइव में करीब 2970 वीडियो हैं जो कि पूरी तरीके से अश्लील हैं, और वो वीडियो प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना के हैं, यानी कि बाप बेटे के हैं। जिसके बाद कार्तिक गौड़ा देवराज गौड़ा के पास पहुंचता है, जो कि मौजूदा समय में BJP से सांसद हैं और पेशे से वकील भी हैं। कार्तिक बताता है कि हमारे पास प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना की वीडियो हैं, कुछ अश्लील वीडियो हैं। जिसके बाद देवराज गौड़ा कुछ वीडियो मांगता है तो कार्तिक गौड़ा उनको दिखाता है। जिसके बाद कुछ क्लिप उस समय भी वायरल हुई थी, ये बात 2023 की है। जिसके बाद 1 जून साल 2023 को प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट की ओर रुख करता है और कहता है कि हमारी कुछ अश्लील वीडियो जो है उसको वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके लोग फैला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश आता है किसी भी मीडिया संस्थान में वीडियो नहीं चलनी चाहिए, और सबको कोर्ट हिदायत देता है कि ये वीडियो में छेड़छाड़ हुआ है और ये वीडियो नहीं चलनी चाहिए। ये मामला वहीं थोड़ा दब जाता है। इसके बाद एक रसोइया जो कि प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना के घर काम करती थी, वो वहाँ से नौकरी छोड़ के FIR दर्ज कराती है। चूँकि FIR भी दर्ज हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से कोई विशेष पहल नहीं हो रही थी। जिसके बाद एक बार फिर कार्तिक गौड़ा जो है देवराज गौड़ा के पास पहुंचता है। देवराज गौड़ा कहता है कि तुम्हारे पास अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव मुझे दो, लेकिन ये पेन ड्राइव, कार्तिक गौड़ा बोलता है कि पेन ड्राइव तो दे दूंगा, लेकिन इनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन होना चाहिए, गुनाहगार हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिसके बाद विश्वास में लेते हुए कार्तिक गौड़ा जो है देवराज गौड़ा को, जो कि BJP नेता और वर्तमान में विधायक भी हैं, देवराज गौड़ा को वो पेन ड्राइव दे देता है, जिसमें करीब 3000 वीडियो, अश्लील वीडियो मौजूद रहती हैं। कार्तिक गौड़ा का कहना है कि हमने पेन ड्राइव देवराज गौड़ा को दिया और वहीं से ये जो 20 तारीख को वीडियो वायरल हुए वहीं से हुए। जबकि देवराज गौड़ा का ये कहना है कि हो सकता है कि कार्तिक गौड़ा पेन ड्राइव तो मुझे दिया, लेकिन जैसे पहले मुझे वीडियो भेजा था, दिखाया था, वैसे ही वीडियो किसी कांग्रेसी नेता को भी दिया होगा। तो इस पर कार्तिक गौड़ा का बयान है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है कि जो रेवन्ना परिवार है उसका कांग्रेस के साथ अच्छे संबंध हैं, तो मैं क्यों वीडियो दूंगा, और उल्टा मैं भी फंस सकता था, तो मैंने वीडियो केवल देवराज गौड़ा को ही दिया है, पेन ड्राइव भी इन्हीं को दी है। तो वायरल कहाँ से हुआ है ये वही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। गौरतलब है कि जब से वीडियो वायरल हुई है, इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि वीडियो कौन वायरल किया है। जिसके बाद महिला की FIR तो दर्ज हो गई है फिलहाल, और इन बाप बेटों के ऊपर 4 धारा लगी है IPC की। पहला लगा है 354A यौन शोषण का, दूसरा लगा है 354D पीछा करने का, तीसरा लगा है 506 जान से मारने की धमकी, और चौथा जो धारा लगा है वो 509 लगा है। बाप बेटे दोनों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं, और अब तक का जो सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है उनमें इन दोनों का नाम सामने आ रहा है, मतलब यही मुख्य आरोपी हैं। कहा जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना के वहाँ जो भी महिलाएं, वो भले सरकारी हो, किसी कामकाज से आई, कोई नौकरी के लिए आई, किसी अपने अर्जी दर के लिए आई, कोई प्रार्थना लेकर आई, सभी के साथ ये बाप बेटे गलत हरकत करते, उनके साथ यौन शोषण उनका करते,
और अपने ही मोबाइल से उनके वीडियो क्लिप बना के रख लेते। और उस वीडियो रखने का मुख्य उद्देश्य ये ही रहता कि भविष्य में ब्लैकमेल करके जब भी हमको ज़रूरत होगी अपने जिस्म की वोट मिटाने के लिए, तो किसी न किसी एक महिला को हम बुलाएंगे। अगर वो नहीं आएगी तो उसको बताएंगे हम तुम्हारा एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिए और अगर तुम नहीं आई तो इसको वायरल कर देंगे। आज सफ़ेद पोश पूरी तरीके से शर्मसार है और देश के तमाम चैनल या फिर यूँ कहें कि पूरी मीडिया में ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर आगे क्या होगा। फ़िलहाल प्रज्वल रेवन्ना का जो है एक ट्विटर भी आया है कुछ देर पहले ही। वो लिखा है कि मैं अभी जर्मनी में हूँ, इस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो सकता। अब उसको जर्मनी से कैसे लेकर आया जाएगा, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये विषय चर्चा में बने रहेंगे। लेकिन एसआईटी की टीम का गठन हो गया है। कुल उसमें 18 सदस्य हैं जिसमें से 3 पुलिस ऑफिसर हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच होगा वो पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा और जो महिलाएं पीड़ित हैं ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनको आने वाले समय में जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अब आगे देखने वाली बात होगी किस तरीके से एसडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कार्रवाई होती है। फ़िलहाल जांच चल रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो महिलाएं जिनका उत्पीड़न हुआ है उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। वोगल टीवी की टीम लगातार जो हकीकत है, सच्चाई है, कुछ ऐसी सच्चाई जिसको समझने में दर्शकों को थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, उसको सहजता के साथ दिखाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करते आ रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।